सामूहिक प्रयास से ही बाल विवाह का अंत संभव। टोंक जिले में बाल विवाह में कमी लाने के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थान व मीडिया संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करते आए हैं, किंतु फिर भी जिले में बाल विवाह की घटनाएं देखने को मिलती हैं एवं अभी भी 37.2% बाल विवाह के आंकड़े के साथ टोंक जिला बाल विवाह में अग्रणी जिलों में सम्मिलित है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए शिव शिक्षा समिति रानौली व एम्पावर के सहयोग से संचालित व बदलाव का नेतृत्व करेगी परियोजना के तहत एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 25 मीडिया संवाददाताओं व ब्यूरो चीफ के साथ परियोजना अधिकारी पूनम जोनवाल ने बाल विवाह रोकथाम पर किए गए कार्यों की प्रगति साझा की एवं आगामी रणनीति के तहत बाल विवाह कंट्रोल रूम का नियमित संचालन करवाने, बाल विवाह रोकथाम टास्क फोर्स व बाल संरक्षण समितियों का गठन व क्षमता वर्धन करवाने पर चर्चा की गई। साथ ही ऐसी बालिकाएं जिन्होंने अपना बाल विवाह रुकवाया है, उनकी कहानी न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने पर सहमति बनी, जिससे वे अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। कार्यशाला के दौरान बाल संरक्षण अधिकारी सीताराम शर्मा ने शिव शिक्षा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं किशोरी फेडरेशन पीपलू की सदस्य गायत्री व प्रिया वर्मा ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। कार्यशाला के दौरान क्लस्टर कोऑर्डिनेटर राहुल गजरा, निसार अहमद, साजिया परवीन व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष सौदा की रिपोर्ट। मीडिया कार्यशाला हमने की है यहाँ पर शिव शिक्षा समिति और एम्पावर के सहयोग से परियोजना चल रही है, वह बदलाव का नेतृत्व करेगी और उसी के सहयोग से आज हमने मीडिया कार्यशाला की है। और इस दौरान कम से कम 20 से 25 मीडिया कर्मी यहाँ पर सहभागी हुए हैं और आज हमने ये 3 स्तर पर हम काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर हमने किशोरियों के फेडरेशन ग्रुप बना रखे हैं और यहाँ पर हम 100 युवा लीडर को हमने तैयार करके और वो 3000 किशोरियों को वो जोड़ेगी अपने साथ में और बाल विवाह रोकथाम को लेकर के वो काम करेगी। इसको लेकर के वो पैरवी करेगी, प्रशासन के साथ में एडवोकेसी करेगी और जिससे कि बाल विवाह के अंदर कमी आ सके। आप 10 साल से काम कर रहे हो इस्लाम 10-12 साल से, तो किस तरह का परिवर्तन आया? बाल विवाह की क्या स्थिति है? पहले से तो बाल विवाह में बहुत ज़्यादा कमी आई है, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं बाल विवाह के जो मामले हैं, जैसे कि 1098 पर या कहीं दूसरी और एनजीओ के पास में बाल विवाह के अगर कोई मामले आते भी है, सूचना भी आती है, तो वो वहाँ पर बाल विवाह को पाबंद कर दिया जाता है। एसडीएम के थ्रू वहाँ पर वो टीम गठित करके वहाँ पर टीम को वो भेजते हैं। चाइल्ड लाइन भी वहाँ पर इंटरवेंशन करती है, लेकिन जब तो बाल विवाह रुक जाता है, पाबंद कर देते हैं, वो मौका पर्चा बनाते हैं या फिर उसके बाद में वो कई बार तो कोर्ट तक भी वो केस चला जाता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं फिर भी वो बाल विवाह जो है या तो गांव से दूर जाकर के कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाकर के या फिर कहीं भी खेतों में जाकर के वो बाल विवाह हो जाता है। फिर भी तो जिला प्रशासन की कोई कमी नजर आती है? अभी हमने किशोरियों के माध्यम से पैरवी करते हुए अभी हम जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक स्तर पे टास्क फोर्स और पंचायत स्तर पे टास्क फोर्स का हम पहले से गठन हो रखा है, लेकिन फिर भी वो प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही है। जिला टास्क फोर्स हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, लेकिन उसके अंदर भी 2-3 मीटिंग्स को शामिल करके उस मीटिंग को किया जाता है, जिसकी वजह से शायद ज़्यादा अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और ब्लॉक स्तर पर पीपलू और टोडा राइसिंग ब्लॉक में तो जो ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बनी हुई है, लेकिन उसका दोबारा से फिर से कोई पुनर्गठन नहीं हुआ है। जब 2018 के अंदर हमारी शिव शिक्षा समिति की कोई परियोजना चल रही थी, तो उस दौरान हमने ही उसका गठन करवाया था, लेकिन अभी वो दोनों भी ब्लॉक स्तर पर काम प्रभावी रूप से काम नहीं हो रहा है। शिव शिक्षा समिति से परियोजना अधिकारी हूँ। आज हम यहाँ पर बाल विवाह विषय को लेकर के मीडिया और एनजीओ के साथ में हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य हमारा ये है कि हम कैसे पूरे ज़िले के अंदर बाल विवाह की रोकथाम को लेकर के एक सकारात्मक वातावरण बना पाएँ। इसको लेकर के हमने यहाँ पर चर्चा की है। प्रशासन और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे कंट्रोल रूम की पूरे वर्ष भर चलाने की ज़रूरत है। जितने भी जो इकाइयाँ बनी हुई है, चाहे वो बाल विवाह रोकथाम टास्क फोर्स की बात करें या पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बात करें, उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। तब भी जो हमारा भारतीय जनगणना सेंसेक्स 2011 के अनुसार टोंक जो तीसरे नंबर पे था 47.4% के साथ बाल विवाह में, और अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो डेटा आ रहे हैं 2022 के, उसमें हमारा टोंक 37.3% के साथ है। 10% की गिरावट हमने 10 वर्षों में देखी है, जो बड़ी कामयाबी नहीं है। अभी भी बड़ी संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं और अगर हमें
टोंक को इससे बचाना है तो हमें मिलकर के सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इन्हीं प्रयासों के साथ में आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। धन्यवाद।